संपूर्ण ज्ञान गौतम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो थियोफ्रेटस हैं। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। हिस्ट्रिया प्लांटम जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो फाइकोलॉजी कहलाती है। सिल्वीकल्चर में किसका वर्णन होता है? तो वनों के विकास का वर्णन होता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का अध्ययन होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है तो घासों का अध्ययन होता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का या मृदा को बोल सकते हैं। आनुवंशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी कहते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाती है? तो वर्गीकी कहलाती है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैलिनोलॉजी कहलाता है। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओलेरीकल्चर कहलाता है। वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है। एग्रोफोरेस्ट्री से क्या तात्पर्य है? तो कृषि के साथ साथ उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना एग्रोफोरेस्ट्री कहलाता है। जीवद्रव बोला है जीवद्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान को क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इथनोबोटनी। आदिवासियों द्वारा पादपों का उपयोग का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इथनोबोटनी। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो माइक्रो बायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। फल सब्जियां तथा उद्यान जो पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। फल सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन व अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। विभिन्न विकिरणों का पादपों पर प्रभाव तथा उत्परिवर्तन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो रेडिएशन बायोलॉजी के द्वारा किया जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो जीजे मेंडल, जिसको बोलते हैं ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? तो एजे बटलर है। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो स्टीफन हेल्स को। पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है? तो स्टीफन हेल्स को। कवक में पोषण किस प्रकार का होता है? तो अवशोषण द्वारा होता है। कवक में पोषण जो होता है अवशोषण द्वारा होता है। जेलीफिश तथा हाइड्रा किस वर्ग के हैं? तो मेटाजोआ के हैं।
कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कवक की काइटिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु आदि किस वर्ग में रखे गए हैं? तो मोनेरा में रखे गए हैं। एक कोशिकीय जीवाणु को प्रोकैरियोटिक कहते हैं और मोनेरा जगत में रखा गया है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइट कहलाते हैं। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? तो आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म कहते हैं। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो प्लाज्मिड होता है। जीवाणु में डीएनए के अतिरिक्त कौन सा आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो प्लाज्मिड होता है। एक कोशीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? तो डायटम कहते हैं। एक कोशिकीय सुनहरे पीले शैवाल को क्या कहते हैं? तो डायटम कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लैमार्क तथा ब्रेन्स ने। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स वर्ग का सबसे बड़ा कौन सा है? तो डार्सेनिया है। डार्सेनिया। ब्रायोफाइट्स वर्ग का सबसे बड़ा पौधा जो है कौन सा है? तो डार्सेनिया है। फर्न किस वर्ग का उदाहरण है? तो फर्न जो है टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। फर्न जो है किस वर्ग का उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। बजरी रेत में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सेमीफैट्स कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही।